नेक्स्ट टॉपिक इज डीमैग्नेटाइजेशन एंड स्टोरिंग ऑफ मैग्नेट्स। अब मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज कैसे किया जाता है कि यदि अगर चुंबक है तो उसमें से ये चुंबकीय गुण कैसे हटाया जाए, यानी कि उसको डीमैग्नेटाइज कैसे किया जाए और मैग्नेट को किस प्रकार से रखा जाना चाहिए, ये हम पढ़ते हैं। When the magnet are not handled or stored properly, they tend to lose their magnetism। यानी अगर मैग्नेट को अच्छी तरीके से हैंडल और अच्छी तरीके से रखा नहीं गया तो उस चुंबक का जो मैग्नेटिक पावर है वो ख़त्म होने लगता है, यानी कि मैग्नेटिज्म की जो पावर है वो ख़त्म होने लगता है। The loss of magnetic properties by a magnet is known as demagnetization। यानी चुंबक में मैग्नेट की प्रॉपर्टी का हटना क्या कहलाता है, ये डीमैग्नेटाइजेशन कहलाता है। यानी कि चुंबक में जो मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है, यानी जो अट्रैक्शन, जो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करने की जो शक्ति है, अगर वो ख़त्म हो जाए तो इसे हम डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। ठीक। A magnet can lose its magnetic properties under following circumstances। निम्न कारणों से, यानी कुछ ऐसे रीजंस लिखे हुए हैं जिसकी वजह से जो मैग्नेट है वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देता है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो कुछ ऐसे रीजंस दिए हुए हैं जिसकी वजह से मैग्नेट की पावर वो खत्म होने लगती है। हिटिंग अ मैग्नेट विद अ हैमर। अगर किसी मैग्नेट को हथौड़े से मारो तो उसकी जो मैग्नेटिज्म की जो पावर है वो क्या होने लगती है, खत्म होने लगती है। इसका मतलब आप चुंबक को हथौड़े से अगर मारेंगे तो उसकी जो मैग्नेटिक पावर है वो खत्म हो जाएगी। फॉलिंग ऑफ अ मैग्नेट फ्रॉम अ हाइट। किसी ऊंचाई से मैग्नेट का गिरना, यानी कि बहुत ऊंचाई से अगर मैग्नेट गिरेगा तो भी उसकी पावर खत्म होने का खतरा होता है। यानी कि अगर ऊंचाई से कोई मैग्नेटिक मटेरियल गिरा तो उसकी मैग्नेटिक पावर धीरे धीरे खत्म होने लगती है। हीटिंग अ मैग्नेट, यानी कि अगर मैग्नेट को गर्म किया जाए तो उसकी मैग्नेटिक पावर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है। लीविंग द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट फ्रीली, यानी मैग्नेट के दोनों पोल्स को फ्रीली अगर छोड़ दिया जाए तो भी क्या होता है, उसकी मैग्नेटिक पावर फिनिश होने लगती है। सिंस magnet can also lose its magnetism if not stored properly, they should be stored properly। अगर मैग्नेट को सही ढंग से रखा नहीं जाएगा तो मैग्नेट अपनी पावर क्या करेगा, धीरे धीरे खो देगा। बार मैग्नेट शुड बी स्टोर्ड इन पेयर्स विद देयर अनलाइक पोल्स फेसिंग ईच अदर। अब बार मैग्नेट है उन्हें किस तरह रखना चाहिए, उन्हें पेयर में रखना चाहिए और जो अनलाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे को फेस करें। ठीक है। ऑल्सो अ स्मॉल वुडन ट्रिप शुड बी प्लेस इन बिटवीन द टू बार मैग्नेट्स। और दो बार मैग्नेट की बीच में वुडन स्टिक भी रखनी चाहिए। डायग्राम देख लीजिए, जैसे देखिए ये दो बार मैग्नेट हैं। ठीक है। अनलाइक पोल्स क्या हैं, अगल बगल हैं। ठीक। और बीच में क्या है, वुडन स्टिक रखी गई है, ये स्ट्रिप रखी गई है। ठीक है। तो इस तरह से मैग्नेट को स्टोर करना चाहिए जिससे कि मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी लूज ना कर सके। टू स्टोर हॉर्स शू मैग्नेट वी शुड कीप अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस द पोल्स एज बोथ द पोल्स ऑफ शू हॉर्स मैग्नेट आर ऑन द सेम साइड। अब जो शू हॉर्स मैग्नेट होता है उसके बीच में क्या रखना चाहिए, एक सॉफ्ट आयरन रखना चाहिए जिससे कि वो उसको आराम से रखा जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं। ठीक है। अब मैग्नेट का हम लोग इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं ये हम इसके बारे में पढ़ते हैं।
मैग्नेट्स फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में जो मैग्नेट का है उसका कई जगह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कई जगह हम मैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं या मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। मैग्नेट आर यूज्ड टू होल्ड ऑब्जेक्ट like the doors of the refrigerators, pencil box, lids, magnetic stickers, etc. मैग्नेट कई ऑब्जेक्ट को होल्ड करने की क्षमता रखता है, जैसे कि हमारे रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में जो डोर होता है उसमें मैग्नेट लगा होता है, पेंसिल बॉक्स के लिड में क्या लगा होता है, मैग्नेट लगा होता है, मैग्नेटिक स्टिकर्स होते हैं उसमें क्या लगा होता है, मैग्नेट लगा होता है। तो कई ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको मैग्नेट होल्ड करता है। कई ऐसे दरवाजे होते हैं, अलमारी आपके घर में होगी जिसमें मैग्नेट लगा होता है और उसको चिपकाया रहता है, ठीक है। तो ये मैग्नेट का इस्तेमाल हम लोग इस तरह करते हैं। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज यूज टू प्रिपेयर मैग्नेटिक कंपास। अब मैग्नेटिक कंपास बनाने के लिए हम इसका मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी हमने अब क्या बताई थी आपको कि जो मैग्नेट होता है वो अगर उसको फ्रीली सस्पेंड करें तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है, यही इसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। तो इसी प्रॉपर्टी के कारण हम मैग्नेटिक कंपास का निर्माण करते हैं, ठीक। तो मैग्नेटिक कंपास बनाने के लिए मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। Applications of magnets include various applications like electric motor, doorbell, fan, washing machine, television, electric generator and various types of toys. अब मैग्नेट का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिक मोटर में करते हैं, डोरबेल्स में करते हैं, फैन में करते हैं, वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल करते हैं, टेलीविज़न में करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाने में करते हैं और कई ऐसे खिलौने होते हैं जिनमें हम मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि डेली यूज में हम कई ऐसी जगह मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत होती है। अंडरस्टैंड?